नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। सीएम योगी ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हिंसा करने वालों का जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। उनके इस ऐलान का ऐसा खौफ पसरा कि बरेली को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश करने वालों ने खुद ही अपना टिकट कटा लिया। भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर दूसरे जिलों से बरेली पहुंचे लोग अपनी खाल बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि योगी फोर्स 200 सीसीटीवी से हिंसा में शामिल चेहरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ऐसे में योगी जी उनका टिकट काटें उससे पहले उन्होंने खुद ही अपना टिकट कटवा लिया। बरेली छोड़ने के लिए कट्टरपंथियों में होड़ लगी है। मुस्लिम बस्तियों में ताला लटक चुका है। योगी की पुलिस से बचने के लिए दंगाई छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अब तक 60 से ज्यादा दंगाई दबोचे जा चुके हैं। वहीं 3000 से ज्यादा लोगों के पोस्टर चस्पा हो चुके हैं। मजार की आड़ में तौकीर रजा ने वक्फ की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। वहीं उसके होटलों दुकानों पर भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो कैसे तौकीर के फोन से लेकर व्हाट्सएप चैट ने खोले राज और पुलिस के हाथ क्या क्या लगे हैं अहम सबूत, क्यों बरेली छोड़कर भाग रहे हैं कट्टरपंथी, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। बरेली में ताबड़तोड़ गर्जा बुलडोजर, मौलाना की सभी दुकानें हुई ध्वस्त, मजार के नाम पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा, मुस्लिम बस्तियों को छोड़ भागे कट्टरपंथी। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी डॉक्टर नफीस की 78 अवैध दुकानों पर बुलडोजर भी चल चुका है और इससे जुड़े नगर निगम ने उन्हें कई बार नोटिस भी दिया था, लेकिन मौलाना ने प्रशासन की बात नहीं मानी। लेकिन अब मौलाना की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। मजार की आड़ में बनाई कई दुकानें। खबरों की माने तो मौलाना तौकीर रजा ने नगर निगम की जमीन पर मजार की आड़ में सैकड़ों दुकानें बनाई थी। निगम प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार नोटिस भी दिया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानदारों को यहां पर वक्त दिया और 3 बजे तक सामान हटाने का अल्टीमेटम दे डाला, लेकिन उन्होंने सामान नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाने के लिए मार्केट की दुकानों को खाली करा दिया। मौलाना तौकीर रजा की सभी दुकानें उन पर बुलडोजर चल गया है, यानी पूरा जो कब्जा किया गया था उसे कब्जा मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस के करीबी लोग गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बैठे थे और इसकी देखरेख मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस करते थे। बरेली बवाल से पहले नफीस ने पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतारने तक की धमकी दी थी। अब इसकी खाल उतारी जा रही है, क्योंकि ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पूरा इलाज किया जा रहा है। इधर पुलिस ने बरेली बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा, तौकीर के करीबी नफीस खान का मेडिकल भी कराया, जिसके बाद दोनों को जेल भेजा गया। पुलिस हिरासत में दोनों लंगड़ाते और हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दोनों मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, यानी इनका जेल से निकलना फिलहाल तो नामुमकिन नजर आ रहा है। तो रात भर तौकीर और उसके करीबियों की जमकर धुनाई हुई है, यानी पहले नदीम फिर नफीस को भी दबोचा गया है। जो पुलिस को लंगड़ा करने, पुलिस की वर्दी उतारने और पुलिस के हाथ काटने की बात कर रहा था, वो नफीस रात भर थाने में जमकर पिटा। उसे घर से घसीट कर थाने तक लाया गया और जमकर धुलाई की, और जब वो मीडिया के सामने परेड के लिए पहुंचा तो लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा था। मीडिया ने उससे कई सवाल किए, लेकिन वो हर सवाल से बचता हुआ नजर आया। डॉक्टर नफीस के विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं कि किस तरह उसको फंडिंग की गई, यानी एक बड़ी मनी ट्रेल भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। डॉक्टर नफीस का फोन भी पुलिस के हाथ लग चुका है और 200 सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3000 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा रही है और इनके पोस्टर पूरे यूपी में चस्पा किए जा रहे हैं। खासतौर से अभी निशाने पर बरेली है। बरेली में सभी मुस्लिम बस्तियों को दबिश पुलिस लगातार दे रही है और जिन जिन लोगों ने इन दंगाइयों को अपने घर में शरण दी उनकी भी खैर नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने ये मौलाना तौकीर रजा को अपने घर में जिसने शरण दी थी उस बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, यानी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को भी पुलिस ने रात भर यहां पर पूछताछ की और जमकर उस पर डंडे बरसे, जिसके बाद कई अहम जानकारियां यूपी पुलिस के हाथ लगी हैं। तौकीर रजा का करीबी नफीस को दबोचा। उत्तर प्रदेश के बरेली में
26 सितंबर को आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को कंट्रोल किया था। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की थी, क्योंकि पुलिस को ही निशाने पर लिया गया था। कई पुलिस वालों पर देसी तमंचे से अटैक किया गया था, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार पहले किया गया था। यही नहीं, 2000 से ज्यादा नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी नसीफ खान और उसके बेटे के साथ उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने ही तौकीर रजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था और यही भीड़ को भड़काने और दंगा कराने के मुख्य साजिशकर्ता भी थे। यानी ये तीसरा मास्टरमाइंड है जो पुलिस के हाथे लगा। इससे पहले नदीम और अब नसीफ। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। बरेली पुलिस ने अब तक इस मामले में 56 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तौकीर रजा समेत 29 आईएमसी मेंबर भी हैं। नफीस और उसके बेटे से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक नफीस ने ही तौकीर रजा के लेटर को फर्जी बताकर 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में उसे भेजा था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। नफीस तौकीर रजा के बाद यहाँ पर मुख्य साजिश करता है और इसके साथ ही पुलिस ने 15 और लोगों को भी हिरासत में लिया है। इधर नफीस का मार्केट भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहीं आईएमसी का दफ्तर भी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, जिसमें यह खुलासा है कि एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से बरेली में हिंसा की साजिश रची जा रही थी। हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में पेट्रोल बम, देसी तमंचे, धारदार हथियार और कई यहाँ पर कहें कि वो कांच की बोतलें होती हैं जिनसे पेट्रोल बम बनाया जाता है, वो भी बरामद की गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने खुद कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जो भी बरेली में हिंसा में दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए और पुलिस को सहयोग करने की अपील की है, क्योंकि बरेली के हर घर में जाकर पुलिस दबिश दे रही है और जितने भी दंगाई और जिहादी इन घरों में छिपे हैं उन्हें घर से घसीट कर थाने लाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा की बात की जाए तो जिस मजार की आड़ में ये पूरा अपना कारोबार चला रहे थे, उस मजार को भी अब तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने इस मजार के नाम पर वक्फ की करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उसे भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा और इसको लेकर बुलडोजर तैयार हैं। योगी जी की फोर्स तैयार है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिससे साफ है कि बरेली में अभी और एक्शन होना बाकी है। और योगी सरकार की तरफ से एक और ऐलान किया गया है कि बरेली में जितनी भी अवैध जमीनों पर कब्जा किया गया है, चाहे वो फिर मौलाना तौकीर रजा हो या फिर कोई और मुस्लिम संगठन हो, उनसे सभी जमीनें छुड़ाई जाएं। आपको बता दें कि करोड़ों की कमाई करने वाला मौलाना तौकीर रजा खुद को बड़ा नेता, मुसलमानों का रहनुमा अब तक कहता आया था, लेकिन इसकी असली जो मंशा थी वो साजिश करके यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की थी, जिसका खुलासा खुद यहां पर पुलिस कर रही है। तो पुलिस कार्रवाई में अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 200 सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे जांच अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को भीड़ के तौर पर बुलाया गया था, उन्हें भड़काया गया और उनके व्हाट्सएप ग्रुप यानी 50 व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैसेज भेजे गए, वो मैसेज भी ऐसे हैं कि उसका टैक्स अगर हम आपको पढ़कर सुनाएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की गई थी। यानी पुलिस वालों की जान तक लेने की पूरी प्लानिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी गई थी। यानी कहा था कि सीधी टक्कर पुलिस वालों से है। अब चाहे यहाँ पर मुसलमानों को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पुलिस वालों की जान लेनी पड़े तो उनकी जान भी ले ली जाएगी। लेकिन पूरा काला चिट्ठा तौकीर रजा का खुलना अभी बाकी है, क्योंकि परत दर परत जिस तरह से जांच हो रही है, ऐसे में अंदेशा है कि मौलाना तौकीर रजा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ सकता है, क्योंकि उसे विदेशों से फंडिंग भी हो रही थी कि किस तरह से यूपी में दहशत और हिंसा फैलाई जाए। लेकिन सीएम योगी की पुलिस और फोर्स अलर्ट मोड पर थी। 26 सितंबर को जब ये पूरी साजिश रची गई, उससे पहले ही पुलिस अलर्ट थी। पुलिस को भी अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पुलिस ने पहले ही पूरे इलाके को घेर लिया था। अब सभी मुस्लिम बस्तियों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जितने भी कट्टरपंथी और जिहादी हैं उनके घरों पर खास नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से जिन जिन चेहरे जो सामने आ रहे हैं, जो इस भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने हिंसा भड़काई, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनसे भरपाई की भी तैयारी कर ली गई है। यानी एक एक को इसकी बड़ी कीमत
चुकानी पड़ेगी। तो मौलाना तौकीर रजा से भी लगातार पूछताछ जारी है और अब डॉक्टर नफीस और नदीम, जो 2 और मुख्य साजिश करता है, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कई और बड़े और सनसनीखेज खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।